जब जमीन के हिस्से के बीच बंटवारे की लकीरें खिंचती है तो वो लकीरें मात्र जमीन पे नहीं होके दिलों व रिश्तों के बीच भी खिंच जाती है। भूगोल के साथ साथ इतिहास व संस्कृति पर भी चोट हो जाती है। सदियों से साथ रहने वाले कौमें अलग थलग हो जाती है। उनके शादी व्यवहार पर एक करारा प्रहार हो जाता है और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। इस आने वाले समय की अनिश्चितताओं पे, परेशानियों पे वो कौमें विचार करती है और प्रयास भी करती है कि ये ना घटे, पर राजनीतिज्ञों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका घर उजड़ा, वे किस कौम का जीवन अंधकार में हो गया। बस उन्हें चाहिए सत्ता और सत्ता। आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के थार पारकर जिले के सोडा राजपूतों पर, जिनकी पाकिस्तानी लहजे में कहे तो रियासती उमरकोट और हिंदुस्तानी या राजस्थानी लहजे में आम बोलचाल में कहे तो उनकी रियासती अमरकोट। जब भी अमरकोट का नाम हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं कि मारवाड़ का पड़ोसी हिस्सा और पूर्व में मारवाड़ रियासत का ही हिस्सा रहा अमरकोट पाकिस्तान का हिस्सा वर्तमान में कैसे हो गया, जबकि यहाँ के शासक थे वो सोडा राजपूत थे। उनके वैवाहिक संबंध समूचे मारवाड़ और जैसलमेर तक थे और वहाँ की जो आबादी है, बहुसंख्यक लोग थे, वो भी हिंदू थे। हमको ये जानकारी होनी चाहिए, हमको से मतलब है जो बहुसंख्यक हिंदुस्तान के लोग हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1947 में अमरकोट जो थी वो कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी। अमरकोट सिंध जो प्रोविंस था, सिंध जो रियासत थी, उसकी उस टाइम में एक जागीर मात्र थी। यहाँ पे ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी कालखंड में अमरकोट स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो सिंध रियासत है उस पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और ये ब्रिटिश इंडिया का एक सिंध रियासत है, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। भारत में एक जो थी वो स्वतंत्र रियासतें थी और एक दूसरा जो हिस्सा था वो ब्रिटिश इंडिया था। दो तरह के हिस्से थे जिन पे बंटवारा हुआ। रियासतों के पास ये ऑप्शन था कि वो किधर जाएं और जो ब्रिटिश इंडिया था उनको दो भागों में बांट दिया गया था। सिंध रियासत भी उस काल में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थी, वो भी कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी। 26 जून 1947 को सिंध विधानसभा ने मतदान कर बहुमत से ये निर्णय ले लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, ना कि इंडिया में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि अमरकोट के सोडा राजपूतों ने भारत में या मारवाड़ में शामिल होने का प्रयास नहीं किया हो। जून 1947 में उमेद सिंह जी का देहांत हो जाता है और जोधपुर की गद्दी पे बैठते हैं महाराजा हनुमंत सिंह जी। उन्हीं दिनों अमरकोट के सोडा राजपूतों का एक शिष्टमंडल जोधपुर आता है और महाराजा हनुमंत सिंह जी से मिलता है और उनसे निवेदन करता है कि उनके जिले थार पारकर को वो जोधपुर राज्य में शामिल करने का प्रयास करें। सिंध में सोडा राजपूतों का ये राज्य अमरकोट सदियों पुराना था। सोडा राजपूत प्राचीन काल में उज्जैन से जाकर थार पारकर जिले में बसे थे और वहां पे एक नई रियासत की उन्होंने स्थापना की, जिसे हम उमरकोट या अमरकोट के नाम से वर्तमान में जानते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य काल में भी सोडा राजपूतों ने अपने त्याग, अपने साहस और बलिदान के बल पर अमरकोट को यथावत बनाए रखा था। अमरकोट के ही सोडा राजपूतों ने दिल्ली से भागे हुए बादशाह हुमायूं था उसको व उसके परिवार को शरण दी थी। और एक रोचक बात यह भी है कि अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में ही हुआ था। सोडा राजपूतों के इस राज्य में हिंदुओं की संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, जब बात ये चली कि देश को दो हिस्सों में बांटना है, तो इस हिंदू आबादी और राजपूत आबादी को अपने भविष्य को लेके वो सब भयभीत हो चुके थे। सोडा राजपूतों ने अमरकोट थार पारकर को मारवाड़ में शामिल करने के लिए एक पत्र केंद्र को भी लिखा था और ये जो इन्होंने पत्थर लिखा था इसकी प्रतिलिपियां हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दी गई थी। इस स्मरण पत्र में ये कहा गया था कि अमरकोट की भाषा संस्कृति मारवाड़ राज्य की भाषा और संस्कृति से मिलती है। उनकी अधिकांश विवाह संबंध भी मारवाड़ राज्य में ही होते हैं, अतः उनके इस क्षेत्र को मारवाड़ में मिला दिया जाए, जो कि भारत का हिस्सा बनने वाला है। सोडा राजपूतों की इस मांग का समर्थन अखिल भारतीय हिंदू धर्म संघ ने किया था। धर्म संघ ने कहा था कि सिंध प्रांत के
जो सिंध प्रांत है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। नवाब शाह, हैदराबाद, थार पारकर और कराची जिले का एक भूभाग है उसको जोधपुर के साथ मिला दिया जाए। सिंध प्रांतीय कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया था। सिंध प्रांतीय कांग्रेस के उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर चोइथराम गिडवानी। गिडवानी ने ये कहा था कि थार पारकर जिले में हिंदुओं की संख्या वो काफी ज्यादा है, स्पष्ट इनका बहुमत है, तो इस आधार पर थार पारकर को जोधपुर राज्य में शामिल कर दिया जाना चाहिए और ये न्याय संगत ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्रीय नेताओं ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने जब 16 राजपूतों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया तो महाराजा ने यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों में वो पूरा सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि थार पारकर अमरकोट जो रियासत है वो भारत का हिस्सा बने। महाराजा जब दिल्ली गए तो उन्होंने अनेक नेताओं से इस विषय पे बातचीत भी की थी, लेकिन इस विषय पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़कर अन्य किसी भी नेता ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पमत में थे उस समय, तो उनकी इस दिलचस्पी दिखाने में या उनका जो भी कोई प्रयास रहा उससे कोई बात बन नहीं पाई। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज अमरकोट या थार पारकर जिला, जो कि अभी भी वहाँ पे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये एक मिथ था या फिर हमारा जो भी कोई डाउट था या हम जो सोचते हैं कि अमरकोट जो कि राजपूत रियासत थी वो कैसे पाकिस्तान की हिस्सा हो गई, इस पे हमने कुछ क्लियरिटी देने के लिए ये वीडियो बनाया कि इसमें दोष वहाँ के राजपूत जागीरदार का या वहाँ के हिंदुओं का या राजपूतों का नहीं था। ये एक सिस्टम था कि वो जो रियासत है या जागीर है वो उस टाइम में सिंध के हिस्से में आती थी और सिंध जो था वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। ब्रिटिश इंडिया ने जब अपने ब्रिटिश इंडिया के 2 भाग किए तो ये हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिया और इसके लिए वहाँ की जो पाकिस्तान सिंध की जो विधानसभा थी वहाँ पे बहुमत से वोटिंग की गई और वोटिंग के आधार पर ये निर्णय हुआ। उसके बाद के कालखंड में भी हिंदुस्तान से ये जो क्षेत्र है थार पारकर उसके काफ़ी अच्छे संबंध रहे।